सो लीनियर अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। तो हमने लास्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम इज जीरो, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, है ना। तो लास्ट जो हमने लिखी थी प्रॉपर्टी नंबर जैसे 11, तो हमने क्या लिखा था, इफ ईच, इसको नोट भी करते रहिएगा। तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ determinant is zero, then its value will be zero. कैसे जीरो होगा? जो रो और कॉलम हमारी जीरो है उसी के रिस्पेक्ट में उसको एक्सपेंड कर दें, है ना। हमें पता है कि किसी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है, दैट इज इफ टेकिंग एनी ऑफ द रो एंड एनी ऑफ द कॉलम, और उसके कोफैक्टर से, रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो अगर हमारे पास कोई रो जीरो है या फिर कोई कॉलम जीरो है, तो उसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर हम एक्सपेंड कर दें, तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या क्लियरली दिखने लगेगी, जीरो। तो इसका मतलब अगर किसी रो और कॉलम में हम सारे एलिमेंट्स हमारे पास जीरो हो जाएं, तो वो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स जो है वो वैल्यू जीरो हो जाती है। ओके। नेक्स्ट ये है कि अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो डिटरमिनेंट प्रोडक्ट पे ओपन होता है ना। सो इफ वी हैव जस्ट टेकिंग A and B are two square matrices, matrices of the same order। जब सेम ऑर्डर होगा तभी इनका प्रोडक्ट सेम, तभी हम उसके डिटरमिनेंट की बात कर सकते हैं, है ना। तो सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन determinant of AB is just equal to determinant of A into determinant of B। ओके। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था उसमें, पीजीटी में, देखा था आपने? जी, इससे बेस्ड था क्वेश्चन। हाँ, ऐसा नहीं था कि अ, ये था कि डिटरमिनेंट ऑफ एन इनवर्स एम स्क्वायर एन इज जस्ट इक्वल हम्म। टू फोर। ओके। और इसमें ये दिया हुआ था कि अ, जो n है, दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ n इज नॉन जीरो। तो जब डिटर्मिनेंट हम्म। ऑफ a नॉन जीरो होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स इनवर्स हम आगे बताएंगे इज इक्वल्स टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ n, ये रिजल्ट होता है। हम्म। मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ n इफ n इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? सिंगुलर है तो हम्म। डिटरमिनेंट उसका जीरो होगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर यही रिजल्ट लगता, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जस्ट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाता, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ दिस, determinant of this into determinant of this is just equal to फोर। तो यहाँ से क्या आ जाता, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, और ये हो जाता डिटर्मिनेंट ऑफ m का होल स्क्वायर, एंड दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ n इज जस्ट इक्वल टू फोर, बिकॉज दीज आर सब नंबर्स। तो नंबर्स तो कम्यूट करते हैं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाता। एंड हेयर यू हैव दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ m इज जस्ट इक्वल टू रूट ऑफ फोर। तो क्या आ जाता, टू। ओके, समझ आया? क्लियर है। So this is the value for the
डिटरमिनेंट। नेक्स्ट, एक प्रॉपर्टी है दैट डिटर्मिनेंट एडिशन के ऊपर नहीं ओपन होता। मल्टीप्लिकेशन पे तो हमने देख लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज जस्ट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए into determinant of b, but it is not possible for addition. So you just have this another property। जैसे हमें पता है ट्रांसपोज एडिशन पे खुल जाता है, कॉन्जुगेट एडिशन पर खुल जाता है, बट डिटरमिनेंट इज नॉट ओपन। क्या है प्रॉपर्टी? इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डिटरमिनेंट इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट डिफाइंड नहीं है। सेम ऑर्डर, then determinant of a plus b is not equals to determinant of a plus determinant of b। एक चीज इसमें ध्यान रखो कि दिस ए शुड बी नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स होगी तो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी ना। ए भी जीरो, बी भी जीरो, और देन अगर हम सम करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आएगा, देन डिटरमिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स अगेन जीरो, तो ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी। तो ए शुड बी नॉन जीरो एंड बी शुड बी नॉन जीरो, टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी इन जनरल। ओके, इन जनरल में हो सकता है किसी एक आधा मैट्रिसेस के लिए होल्ड करता हो, बट इट इज नॉट जनरली होल्ड फॉर ऑल मैट्रिसेस। ओके, समझ में आ गया? इसका कुछ एग्जांपल दो, हम्म एक एग्जांपल दो जो होल्ड करता हो और एक एग्जांपल दो जिसमें होल्ड ना करता हो। तो यू कैन जस्ट टेक ए some matrix, suppose that you just take identity matrix, okay, and you हम्म just take another matrix b, उसको नल मैट्रिक्स ले लो। इसको ऐसे ले सकते हो, यस, जस्ट टेक निगेटिव ले लो, -1 0 0 और दिस इज 1। ओके, so what will be the determinant of a here? 1। what will be the वन determinant of b will be here? -1। माइनस का 1। ठीक, सो इफ यू आर जस्ट पुटिंग, इफ यू आर एडिंग ए एंड बी, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 - 1 0 0 एंड 0, और ये 2 आ जाएगा। इफ यू आर कैलकुलेटिंग डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस b, इट विल बी इक्वल टू 0, है ना। और अगर हम बात करें डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b, तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस ऑफ -1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वलिटी बता रहा है, मतलब दो मैट यहाँ पर, तो ये दो मैट्रिसेस ऐसी हैं जिनका हम सम करने पर जीरो आ रहा है दोनों तरफ। तो हेयर यू कैन जस्ट से दिस इम्प्लाई दिस डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस b इज जस्ट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b। तो ये होल्ड कर रहा है। अब एक एग्जांपल देते हैं जिसमें नहीं होल्ड करता है। तो जनरली हमारे पास नहीं होल्ड करता, तो उसके लिए सेम मैट्रिक्स ले लीजिए। इफ यू आर जस्ट टेकिंग ए this matrix, then you just take b is also this same matrix, that is your 1 0 0 1। अब इसमें होल्ड नहीं करेगा, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 है, डिटरमिनेंट ऑफ बी 1 है ना। एंड अगर हम बात करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस बी, तो दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 0 0 2।
तो ये 2 2 क्या आ जाएगा 4। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इफ यू आर गोइंग फॉर द डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस b which is equals to 4, a determinant of a plus determinant of b just equal to 1 plus 1 क्या आ जाएगा 2, which is not equal. So this implies determinant of a plus b is not equals to determinant of a plus determinant of b. So it means the addition is not open in determinant, है ना? Determinant is not open for the addition. Okay, got it? तो ये चीजें हैं। तो कभी आपको एग्जांपल्स डिस्कार्ड करने के लिए आना चाहिए, एक आधा एग्जांपल। अगर किसी चीज को गलत प्रूव करना है तो भी नो सम एग्जांपल्स। ओके, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 14, इट मींस प्रॉपर्टी 14। चलिए लिखिए प्रॉपर्टी, ये नोट करते रहिएगा आप साथ साथ में। जी। तो वंडर वंडर वांटेड डिटरमिनेंट ये क्या होता है? डायरेक्टली अगर हमारे पास एक स्पेशल टाइप का डिटरमिनेंट है, उसकी वैल्यू लिखना होता है, तो वी विल using some formula. We are not going to expand a determinant, we directly write the formula. So this is your, its name is wonder boundary determinant. ओके, तो कैसे ये लिखा जाता है? तो इफ सम डिटरमिनेंट लुक्स लाइक दिस, सपोज दैट एक डिटरमिनेंट है जिसमें फर्स्ट एंट्री 1 1 एंड सो ऑन अप टू 1 है, एंड देन वी हैव सम वेरिएबल लाइक a1 a2, वेरिएबल या नंबर वॉट एवर वी हैव। यहाँ पर एक वन और ले लो, दिस इज a3 एंड अप टू वी हैव an. So this is your a1 square is here, a2 square is here, and a3 square is here, and up to this is your an square. And एक एक हम इसकी जो एक्सपोनेंट है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, है ना? So in the last we have, this is a1 की power n minus 1, and this is a2 की power n minus 2, up to this is an की power n minus 1. ध्यान दिया, we are starting from 1 and we have some variables or numbers a1 a2 a3 and an, और उसके बाद रोज के अंदर इट विल बी रोज और कॉलम्स एनीथिंग। अब रोज यहाँ पर रोज में पड़े हुए हैं a1 a2 a3, कॉलम में हो सकता है, ठीक है? इट इज आल्सो ओके बिकॉज वी नो दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज सेम। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास a1 a2 a3 एंड अप टू an अगर वो कॉलम में भी पड़े होते, देन आल्सो यू कैन यूज दिस रिजल्ट, है ना? दिस आल्सो विल कॉल्ड द वंडर वांटेड डिटर्मिनेंट वैल्यू। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर रोज में लिया है, तो a1 a2 a3 अप टू an इसमें हमारे पास रोज के अंदर है, और उनके फिर स्क्वायर से उनके फिर एक्सपोनेंट इंक्रीज करते हुए थर्ड रो फोर्थ रो इस तरीके से। तो लास्ट वाली रो हमारे पास a1 इनकी पावर a1 की पावर n माइनस वन, a2 की पावर n माइनस वन, दिस नॉट टू, n माइनस वन, एंड अप टू an की पावर n माइनस वन। तो ये हमारे पास वंडर बाउंड्री इक्वेशन है। तो इसको इसको हम इसका वैल्यू कैसे लिखा जाता है? वी कैन जस्ट राइट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब फैक्टर्स हमारे पास मल्टीप्लाइड होंगे इन दिस वे, दिस इज i इज लेस देन j। ओके, i is less than j, it means j is greater than i, you can just write here. ओके, एंड फिर हम इसमें प्रोडक्ट चलाएंगे, दिस इज i टू लेस देन j, एंड वी जस्ट टेकिंग i एंड j अप टू 1 to n, है ना? सारे हमारे पास अप टू n। तो ध्यान देना, दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ ए जे माइनस ए आई, ठीक है? तो अगर हमने j ग्रेटर देन लिया, तो अब हमको हमेशा मतलब हमको जो भी नंबर यहाँ j की जगह पर रखना है, तो उसके रिस्पेक्ट में i हमें उससे कम ही रखना है, ठीक है? उससे एक कम ही रखना होता है। सो वी कैन हैव, सपोज दैट एक हमने डिटरमिनेंट लिखा लाइक दिस 1 1 1 1, मान लो 4 by 4 का हमने लिखा, और दिस इज योर a1
A2, A3, A4, दिस इज योर A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर और A4 स्क्वायर, है ना। एंड दैट इज योर A1 क्यूब, A2 क्यूब और A3 क्यूब एंड दिस इज योर A4 क्यूब। क्लियर, ये तुम्हारे पास आ गई। तो हम क्या करने वाले हैं, वी जस्ट यूज दिस रिजल्ट बिकॉज वी नो द रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम J इक्वल टू मैक्सिमम कितना हो सकता है 4, तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम J इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हो जाएगा A4 माइनस A3। आपको I को 4 से कम रखना है, तो A4 - A3, A4 - A2, A4 - A1, okay. So you will have three factors for this, okay. Then you start from A3 for this J. So this is A3 - A2, A3 - A1, and then this is A2 minus A1। तो ये फैक्टर्स हमारे सारे मिल गए। समझ में आया। तो अगर हमें J को रखना है तो J से जो आई रखना है वो J से छोटा ही रखना है, एंड सारे के सारे हमारे पास फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड में डिटरमिनेंट लिखी हुई है उसका जो फैक्टराइजेशन है या उसका जो वैल्यू है दैट इज इन राइट हैंड साइड। क्लियर, समझ में आ गया। हम्म। ओके, तो अगर हम इसी को सपोज दैट वी हैव सम ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, 1 1 1 1 X Y Z W, है ना। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब एंड डब्ल्यू क्यूब। अब पूछता है कि बताइए इसका वैल्यू क्या हो। तो हाउ यू जस्ट डू इट फॉर, सो सिंपली यू जस्ट राइट। अच्छा, इसमें अब यहाँ पर तो तुमको यहाँ पर इसके जो सफिक्सेस थे ए आई एंड ए जे, वो तो यहाँ गिवन है नहीं। तो यू कैन टेक एनी ऑफ द वेरिएबल एज एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो ये तुम्हारा लास्ट वन है तो डब्लू को तुम लास्ट मान लो, तो दिस इज डब्लू माइनस जेड, दिस इज डब्लू माइनस वाई, दिस इज डब्लू माइनस एक्स। एंड देन जेड को एक रिड्यूस करते चले जाओ इधर से इस तरीके से, फिर जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स एंड देन वाई माइनस एक्स। अब क्योंकि तुमको जो आंसर दिया होगा वो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इस तरीके से दिया होगा, तो यू जस्ट टेक द निगेटिव साइन आउट, है ना। तो एक निगेटिव यहां से बाहर ले लिया तो दिस इज योर एक्स माइनस वाई, फिर दूसरा निगेटिव यहां से बाहर लिया तो वाई माइनस जेड। ओके, फिर हमारे पास जेड माइनस एक्स, तो ये एक माइनस इसमें बाहर लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर हमारे पास आता है जेड माइनस डब्ल्यू लेना चाहिए हमको, ताकि हम इसको उस तरीके से लिख पाए जिससे हमारे पास एक साइक्लिक ऑर्डर में लिखा जाता है। तो भी जस्ट है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड देन जेड माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पर भी माइनस एक बाहर लिया, जेड माइनस डब्ल्यू, और फिर डब्ल्यू माइनस एक्स। तो ये हमारे पास डब्ल्यू माइनस एक्स तो पड़ा हुआ है, दैट इज ओके। फिर हमारे पास सेकंड आ जाता है दैट इज योर यहाँ पर है डब्ल्यू माइनस, तो इसको अगर हम वाई माइनस करें तो यहाँ से एक माइनस बाहर ले लो, एक यहाँ से ले लो, तो दिस इज एक्स माइनस जेड। तो यहाँ पर दिस इज वाई माइनस डब्ल्यू। तो इस तरीके से हमें वहां देखना होगा कि हमारा किस प्रकार का एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है। तो निगेटिव अगर एक्सप्रेशन हमारे पास जो ऑप्शंस के अंदर है उसके अकॉर्डिंग भी हम उसे रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर कोई डिटर्मिनेंट दिखे तो वी विल यूज द वंडर मॉन्डे मेथड टू गिव द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्लियर, गॉट इट। यस सर। ओके, नेक्स्ट है कि हाँ वी नो ऑलरेडी नो दैट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और अब आते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट की बात कर लेते हैं, तो वी नो दैट जॉइंट आल्सो।
एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि जितने भी कोफैक्टर्स होते हैं उन कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज इट्स कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. So let's write the definition of it. Okay. So I'm just taking one of this. Let A is a square matrix of order n. So this is your Aij. Aij. This order is n by n. Okay. B the square matrix. Matrix of order n. Okay. And Aij, capital Aij, is a respective cofactor. Corresponding cofactor of Aij in this determinant, then the matrix uh, B, or you can say joint. So this is cofactors का जो भी मैट्रिक्स होगा उसको हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज. ओके. तो जब हम ट्रांसपोज लेते हैं ए आई जे मैट्रिक्स का तो हो जाएगा ए जी आई अब टाइप का एलिमेंट. तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास बन जाएगा. दैट इज योर A11, A12 अप टू. अब ये रो जो थी वो रो को हमने कॉलम बना दिया. तो दिस इज A1n एंड दिस इज देन सेकेंड रो A21, A22 अप टू A2n. तो दिस इज सेकेंड रो बिकम द सेकेंड कॉलम एंड सो ऑन up to an1, an2 and up to this is your an. तो this is actually हमारे पास adjoint of A. तो this is called adjoint of A. क्लियर. तो इसको इस तरीके से लिखते हैं या फिर ऐसे स्मॉल लेटर में भी यूज करा जाता है. तो नोटेशन हमारे पास अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग चलता है. तो दिस इज अ नोटेशन ऑफ इट. तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड adjoint of A of A and is denoted by, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, and is denoted by thus the adjoint of a matrix is transpose of जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है उसका हमें ट्रांसपोज लेना होता है. बिकॉज अगर ये चीज आप रिमेंबर लें तो कभी 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 क्या होता है कि हम कोफैक्टर्स का ही मैट्रिक्स लिख लेते हैं और उसको एज अ एडजॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं. तो ये हमेशा रिमेंबर करना है कि हम कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लिखेंगे. कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स मींस कि हमारे पास जो भी एलिमेंट है उसका रिस्पेक्टिव हमने कोफैक्टर निकाला और उससे रिप्लेस कर दिया. तो हमारे पास कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बन गया और उसका हमें फिर लेना होता है ट्रांसपोज. ओके. तो ये हमारे पास ध्यान रखना है. ओके. सो लेट्स डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने इसको बताया भी था कि ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करके भी दिखाया था. तो इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर वन इज व्हाट. If you multiplying
any of the matrix with its adjoint matrix, then it will be becomes determinant of a times of identity matrix. It means it becomes a scalar matrix, है ना. स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सारे डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं. ठीक है, मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं. तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक स्केलर मल्टी मैट्रिक्स निकल के आते हैं. कैसे? और उसमें जो स्केलर होता है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो if a is any n square matrix, n square matrix means order of the matrix is n. Then just remember that a adjoint of a is just equal to adjoint of a, or a is just equal to determinant of a into identity matrix. Okay, where this in is the identity matrix. ऑर्डर इसका हमने प्रूफ आपको बताया था, तो यू जस्ट नॉट, आई एम गोइंग टू प्रूव इट. Simply just remember, if you are multiplying any matrix with this adjoint, okay, so it will be equal to adjoint of a into a, and that is equals to determinant of a into identity matrix. Clear? Okay, next one. If this a is in non-singular matrix, non-singular means determinant is non-zero. Non-zero. Matrix of order, just remember the determinant of a not equals to 0 here. Okay, then value of the adjoint of a is just equal to determinant of a to power n minus 1. इस पे सवाल आया था पीजीटी में. हाँ, ऐसा क्वेश्चन था. डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1. उसमें दिया हुआ था कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स गिवन था, मतलब ये सवाल था वहां थ्री पे. क्रॉस थ्री. हाँ, उसका क्वेश्चन था डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल्स टू. 3 3 नंबर थे और 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी. नहीं नहीं, उसमें ऑर्डर पूछा था कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. हाँ. उसमें डिटरमिनेंट दिया था 243, ये एडजॉइंट का वो दिया था. और पूछा था कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस, मतलब व्हाट इज द हम्म. ऑर्डर ऑफ द, है ना, ऑर्डर पूछा था. हम्म. तो आपको कैसे करना था, यू जस्ट पुट इट इक्वल्स टू, और ए का भी डिटरमिनेंट शायद दिया हुआ था, डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 दिया था, कुछ ऐसा दिया था. तो यहाँ पर ये हो जाता है 3 की पावर n माइनस 1, है ना. तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस हम्म. इम्प्लाइज दिस इज 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5 ना. 243 इज. 3 की पावर n माइनस, हम्म. है ना. तो दिस इम्प्लाइज दिस n माइनस 1 इज इक्वल टू 5. तो n बराबर क्या आएगा, 6. तो वो 6 6. ऑर्डर की मैट्रिक्स. ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था. तो ये रिजल्ट, हम्म. इस रिजल्ट का प्रूफ कैसे लिखेंगे, लेट अस राइट द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट. तो अभी हमने देखा था, सिंस वी नो दैट a into adjoint of a is just equal to adjoint of a into a is just equal to determinant of a to power identity matrix, ये था. ओके.
तो हम किसी भी को ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं सपोज दैट। तो हमने क्या करा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू ई इक्वल टू दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ई टू पावर आई एन। अब ध्यान दीजिएगा, यू जस्ट टेक डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड। डिटरमिनेंट ऑफ बोथ साइड अगर हमने लेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस आई एन। एक रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड है और उसका डिटरमिनेंट लेते हैं, तो इसका जितना भी ऑर्डर होता है, जैसे ए का ऑर्डर अगर एन है, तो एक के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे बाहर आता है। होता नहीं होता? तो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, दिस इज लुक्स लाइक अ स्केलर फॉर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, एन, तो इट विल बी लुक्स लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर एन इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहां पर यू जस्ट कैन ओपन इट, बिकॉज डिटरमिनेंट जो प्रोडक्ट पे तो खुल जाता है, तो यू कैन जस्ट ओपन इट इन दिस वे। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वन होता है। और बिकॉज हमारे पास जो डिटरमिनेंट है, दिस इज नॉन जीरो, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, तो ये नॉन जीरो नंबर है, तो नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड। तो यू कैन हैव डिटरमिनेंट फॉर एन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो वैल्यू, तो वी कैन एबल टू डिवाइड इट। तो यहां से क्या निकल आएगा, दिस इज इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर एन माइनस वन। क्लियर? क्लियर। ठीक है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। इफ इट मींस एडजॉइंट, अगर नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है, इट मीन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, इन दैट केस वी कैन अप्लाई दिस रिजल्ट। क्लियर? ओके सर। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। ओके। ओके। ओके ना? ओके सर। जी। ठीक है। और पवन जी, आप लेट ना हुआ करिए। ठीक है, कल कल आपका पॉसिबली ऑफलाइन लेक्चर होगा। ओके। हम्म। थैंक यू। ओके, सो हैव अ गुड डे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर ओके। कॉन्सेप्ट, क्योंकि मीटिंग अभी ओवर हो जाएगी, आपका 1 मिनट बचा हुआ है।